नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं एक विशेष कार्यक्रम। पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच में वार्ता चल रही है। इजराइल बौखलाया हुआ है। मिडिल ईस्ट परेशान है। पूरा विश्व तेल की बढ़ती कीमतों से हाहाकार मचा हुआ है। हर जगह महंगाई का तड़का है। हार्मूज पासवर्ड है। ये मास्टर चाबी है जो ये विश्व के तमाम देशों की जो महंगाई बढ़ रही है और जो हर देश त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है, कहीं ना कहीं सबको उसको रिलीफ मिलेगा, वो है हार्मोज। क्योंकि विश्व का 20% तेल, जितना तेल विश्व में लगता है या निर्माण जितना खनन होता है तेल का, क्रूड का, उसका 20%, 20%, 20% अकेला होर्मुज से आता है। होर्मुज कोई आर पार वाला रास्ता नहीं है। होर्मुज ऐसा एक जल डमरू मध्य है जहां काफी खाड़ी के देशों के जितने भी तेल उत्पादक देश हैं, वो अपना तेल उसी रास्ते से विश्व को भेजते हैं। हार्मूज को लेके 28 फरवरी से लेके आज तक डोनाल्ड ट्रंप दिन में 3 बार हार्मूज को लेकर डायलॉग मारते हैं। हार्मूज खुलेगा, नहीं खुलेगा, ऊपर जाएगा, हार्मूज अब खुलेगा, हार्मूज कल खुलेगा, ईरान को खत्म कर देंगे, अभी हमको हार्मूज की जरूरत नहीं है, जो देश जैसा चाहे उसको निकाल ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको हार्मूज से मतलब नहीं है, हमारी नेवी जाएगी, फिर कहता है नेवी नहीं जाएगी। बहुत सारी बातें हार्मूज को लेकर कहते हैं। ईरान का अपना स्टैंड फिक्स है। हार्मूज हमारा है, हम इसको कंट्रोल करेंगे। हार्मूज में बहुत सारे सी माइंस ले किए हैं, जहाजों को जाना बिल्कुल मुश्किल है। ऐसे में एक रूट बनाया उन्होंने जहां माइंस नहीं है, वो सिर्फ ईरान के आईआरजीसी के नेवी को पता है। यदि किसी जहाज को जाने की परमिशन भी देते हैं वो, तो बाकायदा उसको वो कागज पे मैप दिया जाता है। पुराने समय के नेविगेशन के हिसाब से वो जहाज को जाना होता है, क्योंकि जीपीएस नहीं चलता, रेडियो फ्रीक्वेंसी नहीं चलती। पूरा वो जो 3-4 किलोमीटर का जो पैच है पूरा जाम है। अब इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्या ऐलान किया, एक ट्वीट भी दिखा देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि पहले हम डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट दिखा दें, वो ज्यादा अच्छा है। जरा डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट दिखा दो जरा पहले। डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर है, यानी जो ट्वीट नहीं कह सकते उसको, सोशल मीडिया ट्रूथ पे वो हमेशा चीजें परोसते हैं। मैसिव नंबर ऑफ एम्प्टी, कंप्लीटली एम्प्टी ऑयल टैंकर्स, सम ऑफ द लार्जेस्ट वेयर इन द वर्ल्ड, आर हेडिंग राइट नाउ to the United States to load up with the best and the sweetest oil and gas where anywhere in the world. We have more than the next two largest economies combined and higher quality. We are waiting for you. Quick turn around. डोनाल्ड ट्रंप का ये इनका ही कहना है कि विश्व के बड़े बड़े टैंकर, सबसे बड़े टैंकर, कुछ कुछ तो बहुत बड़े, ये सारे अमेरिका की तरफ रुख करके आ रहे हैं। आइए आइए आइए, हमारे पास सबसे बढ़िया क्वालिटी का तेल है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मार्केट में आवाज लगा रहा है, आ जाओ भाई साहब, आ जाओ आ जाओ, तेल लो, मेरा तेल सबसे बढ़िया, स्वीटेस्ट ऑयल। और वो कहता है कि ये तेल आप ले लो, और आपको, हमारे पास इतना तेल है कि पूरे विश्व का कंबाइंड तेल जितना है उतना भी, उससे भी ज्यादा तेल हमारे पास है। आओ तेल ले लो, ये तेल हमारा ले लो, बाकियों के पे मत डिपेंड रहो। ये क्यों कह रहा है? क्योंकि हार्मूज मैंने कहा बंद है, और हार्मूज से यदि 20% तेल निकलना बंद हो गया और तेल की कीमतें ऊपर उठ रही है, लोगों को तेल नहीं मिल रहा है, तो ये अभी अपना तेल, ये आपदा में अवसर ढूंढ रहा है। लेकिन ये भी क्यों कर पा रहा है? इसके पीछे जो सारी दुनिया कह रही है वो तो अलग है। अब अमेरिका का एक प्रोफेसर ही कुछ कहना चाहता है, और वो प्रोफेसर, हाँ एक मिनट रुक जाएगा, वो प्रोफेसर जो है उसने पोल खोल दी पेंटागन की,
और उन्होंने क्या पोल खोल दी ये दिखाने के पहले मैं खास इस पे जिसकी गहन अध्ययन है डिप्लोमेसी, डिफेंस और इंटरनेशनल अफेयर, ऐसे हेमंत खत्री जी को जोड़ना चाहूंगा। हेमंत खत्री जी प्लीज। प्रणाम सर। फिर आपकी सेवा ले रहा हूं क्योंकि मामला फिर डिप्लोमेसी का है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भी है, हार्मोज का भी है। तो मुझे लगा कि आपसे बढ़िया कोई व्यक्ति इसको डिकोड नहीं कर सकता। तो एक तो डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आपने भी पढ़ा होगा, जो सोशल मीडिया ट्रुथ पे उन्होंने जो दिया है, उसमें उन्होंने अब कहा है कि सारे दुनिया के तेल मेरे पास आ गए, आ जाओ, जैसा मार्केट में आवाज लगती है ना, आ जाओ भाई साहब, सस्ता आलू, सस्ता आलू, सस्ता आलू, 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, वैसा आप ट्रम्प साहब आवाज लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अब उसमें हार्मोज में कुछ होगा, ऐसी शायद उसने होपलेस हो गए हैं। अब छोड़ो वो तेल, मेरा तेल ले लो, ये एक मेरा सोच है, क्योंकि इसको ढूंढ आपको करना है। और एक प्रोफेसर है, बहुत क्वालिफाइड माना जाता है, बड़ा नाम है अमेरिका का, प्रोफेसर जॉन मेस्मियर। इन प्रोफेसर ने जो कहा उसको तो पेंटागन को नंगा कर दिया उसने। ये जो अमेरिका बार बार ये कहता है ना, सुपर पावर, वी आर द बिगेस्ट आर्मी एंड वी आर द बिगेस्ट डिफेंस फोर्स पीपल, उसका सत्य क्या है? तो हेमंत भाई, एक जो वीडियो आया है इसको भी आपको डिकोड करना है, इसके मायने क्या है? यदि अमेरिका का एक माने हुए यूनिवर्सिटी का माना हुआ प्रोफेसर जो कह रहा है, तो वाकई ये हालत हुई है क्या? जरा वीडियो लगाना वो प्रोफेसर साहब का। And the fact is, we can't win a war of attrition. It's just not possible. Let me just give you 6 points that illustrate that. Think about this very powerful Navy that we have, that President Trump talks about using to open the Straits of Hormuz. We can't put that Navy anywhere near Iran, certainly anywhere near the Strait of Hormuz, for fear that it'll get sunk to the bottom of the Jolly Roger by either Iranian cruise missiles or Iranian drones. You understand that the Navy is parked far away from Iran and not, therefore, very useful. Bases. We had 13 bases in the region, 13 major bases in the region. The New York Times has reported that of those 13 bases, all of them are either badly damaged or destroyed. In terms of ground forces, a ground invasion, people in the media talk about 40 or 50,000 troops being located in the Middle East, and this implies that these are 40 or 50,000 combat troops. That's simply not true. You need infantry divisions or Marine brigades or whatever to wage combat, ground combat against Iran. And President Trump has only recently moved 7,000 combat troops into the region. 7,000 combat troops. You could do hardly anything with 7,000 combat troops. क्या मायने हैं इसके? इन्होंने तो बिल्कुल ये बोल दिया कि ये तो बिल्कुल भंगार हो चुका है मामला सारा। हवाई निकाल दी इन्होंने सारे ट्रम्प साहब के दावों की। भाऊ, ये असलियत है। नमस्कार आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। ये जो प्रोफेसर जोसेफ मिचामर हैं, ये अमेरिका के बहुत जाने माने पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस के स्कॉलर हैं। आर वेंडल हैरिसन के डिस्टिंग्विश्ड सर्विस प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस के, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के अंदर। बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, 78 साल के आसपास की उम्र है, 55 साल के आसपास का इनका एकेडमिक कैरियर है स्ट्रेटेजिक और इन सारे इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर। और उन्होंने जो कुछ कहा वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उसको आप देखिए, उसको अगर हिंदी में 2 लाइन में ब्रीफ में वो करें तो वो कहते हैं कि पेंटागन के लिए ये सारे का सारा खेल जो युद्ध है, ये घोर आपदा है। और पुष्टि की कि अमेरिकी नौसेना हार्मूज में प्रवेश करने से बेहद भयभीत है, क्योंकि ईरानी मिसाइलें उन्हें आसानी से डुबो देंगी। और खुलासा क्या किया उन्होंने कि 13 अमेरिकी सैन्य अड्डे जो है बुरे तरीके से क्षतिग्रस्त थे और ट्रंप की जमीनी सेना पूरी तरीके से बेकार साबित हो रही है। आप इतिहास में आपने कभी सुना है कि अमेरिकी सेनाएं अपने बेसिस छोड़ के होटलों में रह रही है? सुना है आपने कभी?
पिछले 20 दिन से हैं होटलों के अंदर, और ईरान उन होटलों को टारगेट कर रहा है कि जिन होटलों में वो रुके हुए हैं। ठीक। हाँ, तो हयात का हाँ, तो हमने देखा था, होटल हयात में वही फ्लोर मारा जिस जी फ्लोर में वो लोग रह रहे थे। जी। तो अभी क्या परिस्थिति है कि आए तो थे ये क्या करने, मिडिल ईस्ट को बहला फुसला के सालों की तपस्या के बाद कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब इनके बेसिस की रक्षा तो मिडिल ईस्ट कर रहा है, और इनके सैनिक होटलों के अंदर विश्राम की मुद्रा में है। एक तो ये ईरान ने इनके साथ पहली बार किया, जो अमेरिकन सामरिक इतिहास में कहीं आपको मिलेगा नहीं, कि लड़ाई के दौरान अगर आपके सैनिक अगर होटल में रह रहे हैं तो वो एथिकली भी गलत है, युद्ध की उसके हिसाब से भी गलत है कि आप मतलब किस परिस्थिति में खड़े हुए हैं। पहली बात तो ये। दूसरी चीज जो इन्होंने कही ना प्रोफेसर साहब ने, वो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो नफरी है, जो संख्या बल है, वो उनके पक्ष में नहीं है। दूसरा, जो सबसे बड़े इनके एयरक्राफ्ट कैरियर थे, जरा ढूंढ के बताइए कहां है वहां पर। कहीं ईरान के आसपास भी है वो? क्यों? कोई भी ऐसा इनका वो नहीं है जो जिसके ऊपर हिट ना किया गया। अब्राहिम लिंकन मार खा गए। और एक गैराज, दूसरा बड़ा नंबर 2 का था, वो मार खा गया। ये जो यूएसएस गैराज। त्रिपोली आया था, जो जापान और ताइवान के बीच में गश्त करके दोनों को सपोर्ट कर रहा था, जब उसको यहाँ लाया, जिसमें करीब करीब 3500 नेवल कमांडोज थे, और उसी के ऊपर 2500 उन्होंने पैराट्रूपर्स मंगवाए थे। ये 5000 वाले भी मैंने सुना वो भी त्रिपोली भी मार खा के कहीं अंदर रिपेयर के लिए गया छुपा है। छुपा रखा है, और 1500 सैनिकों को उससे विड्रॉ किया है। विड्रॉ 1500 कीजिए। सैनिक उससे ऑलरेडी विड्रॉ कर दिए। अब आपको ये पूरा खेल समझना पड़ेगा, जो आपने हारमुज वाला जिक्र किया, वो भाई साहब के ट्रंप के ऊपर, उसके जो ट्वीट के ऊपर बाद में आ जाएंगे, पहले ये जरूरी है जो हारमुज वाला, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। बेसिकली क्या है कि जो ईरान है, अशोक भाई, वो पिछले 47 साल से इस लड़ाई की तैयारी कर रहा था। उनको पता था कि क्या क्या ये करेंगे, और उनके पास सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या थी कि हारमुज। इसमें कहीं किसी भी अनपढ़ आदमी को भी कोई शक नहीं होगा कि ईरान उनकी जो बदमाशी, उनकी दादागिरी है, उनका अगर कोई कंट्रोल करेगा, उसको चैलेंज करेगा, तो वो हारमुज के जरिए ही करेगा, क्योंकि वो उनका स्ट्रेटेजिक एसेट है एक तरीके से। तो उन्होंने उसको बंद करना ही था, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी। और श्रीमान ट्रंप क्या बोले कि हम तो दो चीजों से हैरान है। आपने देखा था एक मार्च को जो था, कहता है कि हम दो चीजों से हैरान है। एक तो मुझे इस बात का बड़ा स्तब्ध हुआ मैं कि ये हमारे जो सहयोगी देश है जीसीसी के, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, उन पे हमला कर देगा, ये हमें उम्मीद नहीं थी। और दूसरा कहता है कि हारमुज बंद कर देंगे, ये तो इससे तो मैं स्तब्ध हो गया। अरे भले आदमी, उनके पास उसके अलावा और है क्या? वो अमेरिका पे तो 12,000 किलोमीटर पे अटैक कर नहीं सकते जाकर के, तो वो क्या करेंगे जो उनकी रीच के अंदर है? रशिया ने बहुत सही स्टेटमेंट किया ना कि आप किस परमाणु ताकत की बात करते हैं। ईरान के पास तो परमाणु बम है, यस, ये और हारमुज। कभी ना खत्म होने वाला परमाणु बम है जिसका नाम हाँ हारमुज है। हाँ हाँ, बिल्कुल। और वो किसी कीमत पे छोड़ेंगे नहीं उसको, क्यों छोड़ेंगे? थोड़ी। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, उसको डिकोड कीजिए। जो उन्होंने कहा वो आपने सुना दिया, जो उन्होंने नहीं कहा वो हम बता देते हैं दर्शकों। ट्रंप इस लड़ाई से पहले, और जो उनका पिछला कार्यकाल था और जो ये मौजूदा कार्यकाल है, उसमें एक चीज आपने देखी होगी कि ट्रंप कभी भी रणनीतिक तौर पर सोचने में कभी भी सक्षम थे ही नहीं। नहीं। उन्हें जो फौज के जनरल हैं उनसे सलाह लेना पसंद ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उनसे कहीं अधिक बुद्धिमान और समझदार है। और ट्रंप सार्वजनिक तौर पे ये कहते हैं कि मुझे तो अपने से कम इंटेलिजेंट लोग पसंद हैं जो मेरी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा कि वो हमेशा चापलूस और यस मैन से घिरे रहते हैं। कैबिनेट की बैठक में हो, कहीं भी हो, उनको एक ही बात लगती है कि जो मैं कह रहा हूं वही ठीक है। और हर जगह उन्होंने क्या कहा कि मुझे लगता ही नहीं था कि हारमुज को ये बंद कर देंगे। ये बात कोई अमेरिकी सेना का नहीं, किसी छोटे से देश की सेना का सुप्रीम कमांडर भी नहीं कह सकता। इसलिए मैं ट्रंप को गंभीर आदमी कभी नहीं कहता, मैं उसको एक मस्खरा कहता हूं कि ही इज ए क्लाउन, जिसको कोई समझ नहीं है। जब आपको समझ नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, आप समझ लीजिए, उसकी समझने की भी कोशिश नहीं होती। अभी तो मानसिक रूप से विक्षिप्त लगने लगे हैं। जी जी, क्लाउन भी जो है वो पंच मारता है, जोक्स मारता है, हंसाता है, उसके लिए भी थोड़ी सी अकल लगती है। ये जो काम कर रही है वो टोटल विक्षिप्त है। ये जो आपने ट्वीट भी दिखाया, ये विक्षिप्त दिमाग का है कि सबसे स्वीट तेल मेरे पास है, मेरे से बढ़िया तेल किसी के पास नहीं। मतलब तू क्या ये कोई कि अरंडे का तेल बेच रहा भाई? तू क्या क्या कोई डाबर का तेल बेच, कौन काहे का तेल बेच रहा है तू? नहीं नहीं, ठंडा आप अपने ठंडा पद की, कूल बेच रहा है। अपने पद की गरिमा को देख लीजिए। आपका क्या काम है, आपकी क्या भाषा, संवाद शैली क्या होनी चाहिए।
तो White अब House has become White House has become a psychic asylum. ये दैट्स व्हाट पागल इट इज। हो गया है, क्योंकि आपने इसके पहले ओपनिंग में जो कहा था, मैं उस पर भी थोड़ा सा मैं दर्शकों का ध्यान चाहता हूं। हेमंत जी ने कहा कि वो सिर्फ अपने में हाँ मिलाने वाले लोग चाहिए उसको, लेकिन अमेरिका में जो हाँ में हाँ मिलाने आते हैं वो कई बार थोड़े से वो भी थक गए। उनके में से किसी ने यदि ना कहा गलती से, तो इसने उनको निकाल दिया है, हाँ, या पब्लिकली कहा कि ये बेवकूफ है, इसको कुछ अकल नहीं है। अरे भाई, अकल नहीं तो फिर व्हाइट हाउस में रखा क्यों है? नहीं वो तो सवाल उस तुलसी पर भी गब्बर लागू को होता बोल दिया था, शी डोंट नो एनीथिंग। इफ शी वो डोंट नो एनीथिंग, व्हाई द हेल शी इज देयर? नहीं वो सवाल तो भाई पे खुद पे भी लागू होता है ना, ये भी सोचिए आप, है? इसलिए उसको भी कुछ नहीं पता। जब बेसिकली ट्रंप ने अपने 3-3 जनरलों को युद्ध के दौरान एकदम अपदस्थ किया, जिस तरीके से घर जाने के लिए कह दिया, हाँ, उसका मायने समझिए आप क्या है। युद्ध के दौरान अगर आप जीत रहे हो और आपके ऑब्जेक्टिव्स अगर अचीव हो रहे हो, तो आप अपने जनरल को क्यों हटाएंगे? तो एक इनडायरेक्ट तरीके से वो परोक्ष तौर पे उसने हार स्वीकार की, एक अपने ही ट्रंपिया अंदाज के अंदर, ट्रंपिया अंदाज कह सकते हैं उसको, कि मूर्खों का टोला है। उसमें उन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ को चलता कर दिया भाई ने, बताइए आप, ट्रेनिंग के चीफ को चलता कर दिया, जनरल को। तो जब आप अपनी सेना और सरकारी व्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं और केवल चापलूसों को ही अपने साथ रखते हैं, तो आप अपनी हार स्वीकार कर रहे होते हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर। आपके पास केवल कायर और महत्वपूर्ण पदों पर बैठे एक ऐसे मूर्खों का समूह है जिनको कोई समझ नहीं है और वो समझना भी नहीं चाहते। ट्रंप क्या चीज है, हेग्सेथ क्या चीज है, रक्षा मंत्री, ये बेसिकली सत्ता के भूखे लोग ऐसे हैं जिन्हें सत्ता के दम पर तमाम व्याभिचारी से लेकर के पैसा कमाने से लेकर के हर वो चीज करनी है जो अनैतिक है, जो सामान्य शिष्टाचार से परे की चीज है। फॉरवर्ड ट्रेडिंग ये करते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग ये करते हैं, क्योंकि इनको फैसले करने होते हैं तो पहले बता दूंगा मैं अशोक जी को कि बाबू आज मैं ये फैसला करने जा रहा हूं, जरा कर लीजिएगा, और फिर उनको अगले दिन ओवल 28 हाउस। तारीख से आज तक इन्होंने युद्ध बंदी के 4 घोषणाएं की, और उसी 4 घोषणाओं में शेयर मार्केट ऊपर गया और दूसरे दिन मुंह औंधे मुंह गिर गया। जिसको प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं या मुनाफा वसूली, वो इन्होंने अपने लोगों से करवा लिया। हाँ, और उनको ओवल ऑफिस में बिठा करके ये कहता है कि देखिए ये भाऊ है, ये बड़े बड़े प्रिय दोस्त हैं, इन्होंने मेरे कल वाले ट्वीट को बहुत ध्यान से पढ़ लिया मार्केट खुलने से 10 मिनट पहले, और इन्होंने रात को 50 मिलियन बना लिए, सार्वजनिक तौर पे कैमरे पे कह रहा हुआ आदमी, कहीं कोई परेशानी नहीं। जो फ्रांस की मैगजीन ने उसके बारे में लिखा है कि वो क्या क्या कारनामे कर रहा है, और व्हाइट हाउस को उसने एटीएम बना दिया है, पूरी कवर स्टोरी कर दी व्हाइट हाउस उसके मैगजीन ने। और अब जब मैं और आप बात कर रहे हैं, एक छोटी सी बात के बाद उस भाई के ट्वीट पे भी आऊंगा। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हैं जॉन कैरी, अभी जब मैं और आप बात करें उसी दौरान उनकी एक बात आई कि जब आप युद्ध में जाते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से पता होता है कि युद्ध में जाना क्यों आवश्यक है। जॉन कैरी कह रहा है इस मामले में ये युद्ध मूलतः नेतन्याहू के लंबे समय से देखे जा रहे सपनों को पूरा कर रहा है। नेतन्याहू का एजेंडा पूरे क्षेत्र को आग की चपेट में ला रहा है। क्या साहस है ट्रंप साहब, वो अपने ट्रंप को सवाल कर रहा है पूर्व विदेश मंत्री जॉन कैरी। अब आपने जो सवाल उठाया कि अभी अभी जो भाई साहब का ट्रुथ के सोशल के ऊपर जो ट्वीट किया, क्रांतिकारी ट्वीट जिसको आप कह सकते हैं, आप केवल कल्पना कीजिए भाऊ, आज की तारीख में अमेरिका के अंदर जो तेल की कीमतें हैं वो स्काई रॉकेटिंग है, स्काई रॉकेटिंग। 1 गैलन $4 से ऊपर जा चुका है, और ये भाई ही इज ब्रेगिंग अबाउट सेंडिंग आवर ऑयल टू अदर कंट्रीज। क्या यही अमेरिका फर्स्ट है? अपने लोगों की पहले तो मिट्टी पलीत करी, किस बात पे? टैरिफ लगाया, टैरिफ भारत पे लगाया, तो वो सामान वहां को सस्ता मिलेगा क्या? मरेगा कौन? भारत के साथ साथ वहां का उपभोक्ता भी मरेगा, तेरा खजाना भर जाएगा, और यहां वाले भी मरेंगे और वो भी मरेंगे। वही मोदी जी वाली आपदा में अवसर टाइप की कहानी। तो नहीं, जो खजाना भर भी रहा है वो ईरान के युद्ध में झोंक रहा है। हाँ हाँ, वो तो अमेरिका को है। कुछ फायदा नहीं उससे। अमेरिका ईरान के युद्ध में नहीं, इजराइल के युद्ध में। हाँ, ईरान से ये तो इजराइल के कैंसिल चल रहा है। ये तो पिगी बैकिंग है बेसिकली। सोचिए आप कि अमेरिका जैसी सो कॉल्ड महाशक्ति, और उसको चला कौन रहा है? इजराइल। किस चीज के जरिए? रिमोट के जरिए। किस चीज के जरिए? प्रॉक्सी कॉलिंग के जरिए। ये करो वो करो सारा करो। तो ये सारी परिस्थिति अमेरिकियों ने कभी नहीं सोची थी। ये इतने बड़े बड़े वरिष्ठ प्रोफेसर जो कह रहे हैं, जो अंदर की पूरी कहानियां बता रहे हैं, जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जिस तरह की चिंता और वो सारी की सारी है, वो ये दिखा रही है कि इस बार अनाड़ियों ने,
अमेरिका को कहीं का नहीं छोड़ा। बहुत बुरी परिस्थिति के अंदर अमेरिका है। ओवरऑल स्ट्रेटेजी के हिसाब से देख लीजिए, इकोनॉमी के हिसाब से देख लीजिए, एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से देख लीजिए, किसी भी पैरामीटर, अच्छा जितनी फॉल्ट लाइन्स थी ना अमेरिका की वो सारी एक्सपोज होगी, सारी एक्सपोज होगी, कुछ नहीं बचा। कि अमेरिकन आर्मी पहले तो बड़ा दम खम हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, फिर अब उतारो ना। नेवी का क्या था कि हम तो अभी खुलवा देंगे 2 मिनट में हार्मूज के अंदर। क्या कहा नेवी अमेरिका ने कि वी कैन नॉट एस्कॉर्ट। अमेरिका क्या सुपर पावर होने का मायना ही अमेरिका की नेवी था, और इस युद्ध में सबसे ज्यादा जो एक्सपोज हो गई वो अमेरिका की नेवी है। अब्राहम लिंकन हिट होके जाता है, उसके बाद कुछ नहीं बचता, और ये खुद ही बोल रहा था कि 17 जगह से हमले होंगे तो हम क्या करेंगे, वो तो हिट हो गया। खुद ही बता देता भाई। F-35 गिरने के बाद वो कुछ बचता नहीं फिर अभी, और एयरफोर्स में उनके इसीलिए मैं आपको बार बार उनके बंकर बम माने जाते थे, वो जमीन के अंदर भी छुपे हुए आदमी को मारते हैं। उनके बंकर बम उस मिसाइल सिटी का बाल बाका नहीं कर पाए। सब एक्सपोज हो गया बुरी तरह से, और सबसे बड़ा एक्सपोज हो गया व्हाइट हाउस। अमेरिका का राष्ट्रपति एक विजन रखने वाला इंसान होता है, ये हॉर्मुज नहीं बंद करेगा ऐसा तुमने न सोचा, मतलब इट वाज अ सरप्राइज फॉर मी। तो आप मूर्ख हो, आप रियल एस्टेट वालों को साथ में लेके चलते हो तो वही करो, और बिटकॉइन का काम करो। आप मतलब परे समझ ही नहीं आता मुझे। तो आप ये जो ट्वीट है उस पर जरा प्रकाश डालिए। अमेरिका तेल बेच रहा है जरा। नहीं नहीं, उसका देखिए अमेरिका की दुखती रग है ये। इनको बताए, आप समझिए ना खेल क्या किया। उसको ये पता था पिछले 20 साल से 3 राष्ट्रपतियों को, पिछले विदेश मंत्री ने बता दिया कि नेतन्याहू पिछले 20 साल से 3 राष्ट्रपतियों को आग्रह कर चुका था कि ये मौका है ईरान के ऊपर हमला कर दो। कोई नहीं माना क्योंकि समझदार थे, अनाड़ी नहीं थे। ये भाई साहब कंप्रोमाइज्ड भी थे और फुकरापंती में भरोसा करते हैं। ताजा ताजा वेनेजुएला वाला ऑपरेशन करके हटे थे कि यार 2 घंटे के अंदर अब इतना बड़ा खेल कर सकते हैं, किसी देश के राष्ट्रपति को उठा के ला सकते हैं। तो उसने भाई साहब ने इसको प्रेजेंटेशन दी व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में बैठ के। सिचुएशन रूम में अमेरिकन ऑपरेशंस डिस्कस होते हैं। पहली बार कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष वहां बिठाया गया, ये खुद वहां था, और जो इसका मोसाद का चीफ है वो तेल अवीव से बैठ करके ट्रंप को प्रेजेंटेशन दिखा रहा था कि कैसे हम पलक झपकते ही वहां पे रिजीम चेंज कर देंगे, सारा तेल आपका, और उसके बाद आप पूरी दुनिया के बेताज बादशाह। ये उसने पूरी कहानी सुना दी। ये स्टोरी सारी की सारी न्यूयॉर्क टाइम्स ने, अगर आपने ध्यान किया हो तो परसों पूरी हमने इस पर डिस्कशन भी किया था। वो सारा जो गेम हुआ, उसके बाद ये भाई साहब उस भ्रम के अंदर आ गया कि जैसे वेनेजुएला का हमने किया था वैसे ही हम ईरान का कर देंगे। और यहां पर गए थे नमाज अदा करने और ये रोजे गले पड़ गए। अब ना तो ये वहां रह पा रहे, ना वहां से भाग पा रहे, और नेतन्याहू जैसे चाह रहा है वैसे इनको नचा रहा है। तो ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, और पूरे का पूरा सिस्टम एक्सपोज करके रख दिया अमेरिका का। आज की तारीख में एक बात याद रखिएगा बाबू, आपने तो बहुत पुरानी समय से सारी चीजें देखी है। ये जो आज परिस्थिति है ना, इसके बाद आपने कहा ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो जाएगा, सारी बातें ठीक है। सबसे बड़ा चेंज पता है क्या होगा आपको? जो पूरी दुनिया का जो वेपन सिस्टम्स थे ना, जो बड़े बहुत अरबों रुपए के खरबों रुपए के जो आप वेपन प्लेटफॉर्म, वो मार्केट खत्म हो जाएगा। वो सारी मार्केट कोई नहीं लेगा भाई साहब। मैं आपका 1200 करोड़ का जहाज क्यों लूं? मुझे क्या जरूरत पड़ी है? मैं 50 ड्रोन लूंगा ना यार। आपने देखा यूक्रेन के 4 ड्रोन पूरे के पूरे रशियन बेस को खत्म करके आ गए भाई साहब, पूरे रशियन बेस को, फाइटर बेस को। और पुतिन की समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या है। तो आने वाले दौर में ये जो मिसाइल्स हैं, ये जो ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स की भी एक से एक बड़ी वैरायटी, एक से एक महंगे, फाइटर से भी महंगे ड्रोन आ रहे हैं। प्लस जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जिस तरीके से चाइना उसको एक्सेल कर रहा है। तो अमेरिका की जो दादागिरी थी वो थी हथियारों की सौदागिरी पे। वो हथियारों का स्वरूप पूरे का पूरा दुनिया के अंदर बदलने वाला है, लड़ाई का स्वरूप बदलने वाला है, कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर। और उसके अंदर जो होता है ना यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, आदमी का कुछ रहेगा ही नहीं, बाहर से कंट्रोल करोगे आप। ऐसे ही मिसाइल्स का। तो आपकी जो ये लॉकहीड मार्टिन और ये बोइंग, ये क्या करेंगे वहां? ये मोदी की अपने ट्रंप की तरफ फिर तेल ही बेचेगी वहां, गाड़ी के वो छत बजा के बेचते हैं ना, क्या आओ हमारा सबसे स्वीट तेल है ले जाओ। ये ट्रंप की जो हरकतें हैं, ये मतलब बेसिकली ये बातचीत के उसमें आप लाइटर वेन में और आप बात कर सकते हैं। ये बात हम स्क्रीन पे भी नहीं कर सकते जो वो भाई साहब ट्रुथ पे कर रहा है। तो उसने अपने आप को क्लाउन साबित करने के लिए बड़ी मेहनत कर रहा है वो। और जब आप जो फिर वही बात आएगी अंग्रेजी वाली, वंस यू इलेक्ट एन क्लाउन एक्सपेक्ट ए सर्कस ओनली। तो जब उसको चुना है तो सर्कस ही होगा, वो सर्कस कर रहा है।
That's it. America deserved better. The world deserved better. The universe deserved better than what the present situation is there in America. फिलहाल होर्मुज खुलने वाला नहीं है। होर्मुज खुलने का दम अमेरिका में नहीं है, ये अमेरिका के एक्सपर्ट बता रहे हैं। ना अमेरिका की नेवी ईरान के पास भटक भी पा रही है, भूल जाइए पाषाण युग में जाने के लिए। ना ईरान की आर्मी जो बेस वहां 50,000 आर्मी है वो इधर उधर भाग रहे हैं, और जो कमांडो उतरे हैं उनकी स्थिति नहीं है कि वो लोहा ले ले ईरान से। ये हम नहीं कह रहे, अमेरिका के बहुत बड़े माने हुए प्रोफेसर जो इन तमाम चीजों के लिए जाने जाते हैं, एक्सपर्ट जाने जाते हैं, उनका वीडियो भी आपने सुना। और अब उनकी बातों को रेखांकित करते हुए ये ट्रम्प साहब का ट्वीट, जब आपने मुझे खोला कि अरे यार क्या कहूं, वो फला फला मिठाई की दुकान वाला मिठाई नहीं दे रहा है। मैं बोलता हूं ऐसा कैसे नहीं देगा, मैं फोन करूंगा उसको तो घर आके देगा। अब मैं फोन कर रहा हूं, फोन भी नहीं उठा रहा है, बेइज्जत मेरी हो रही है। भाई साहब बोल रहे कि अरे मिठाई का क्या हुआ, मैं बोलूंगा छोड़ो वो मिठाई यार, इससे बढ़िया मिठाई मेरे घर में बन रही है। आओ आओ आप, बहुत लोग मेरे घर से लेके जाते हैं, आपको पता ही नहीं, लाइन लगी हुई है, आइए मेरे से, क्योंकि मैं वो मिठाई दिलवा नहीं पा रहा, मेरी वहां कुछ औकात, मेरी दाल नहीं कर रही है, तो मैं मेरे घर की मिठाई देने की बात कर रहा हूँ। यही इस ट्वीट के मायने सीधी भाषा में है। तो होर्मुज नहीं खुलेगा, ये भी नहीं खोल पाएगा जब तक ईरान नहीं चाहेगा होर्मुज नहीं खुलेगा। और ये कहता है मुझसे तेल लो, भारत को तो जूते मार के तेल दिलवा रहा है। हमको तो यहाँ तो बोलता है कि मेरा तेल स्वीट है, यहाँ तो लोगों को बेच रहा है, आओ भाई साहब आओ आओ मेरे मेरे तेल ले लो, मेरा तेल ले लो। और अमेरिका तो भारत को बोलता है खबरदार किसी और का लिया तो मेरा ही लेना पड़ेगा, और हम ले रहे हैं। वेनेजुएला का ये चिपका दिया भाई, वेनेजुएला का चिपका दिया। और वो भी वेनेजुएला का गॉन, मतलब एक दो ही कुएं उनके काम कर रहे हैं तेल के, बाकी तो सब इतनी मशीनरी इतने दिनों से बंद पड़ी है। एनीवेज, कम से कम आने वाला समय और संकट का होगा। हम भारत बिल्कुल तेल मिलेगा हमको, हम अमेरिका से आएंगे, तेल महंगा आएगा, कहीं ना कहीं बर्डन हम पे पड़ेगा, क्योंकि ना पीयूष गोयल, ना पुरी साहब, ना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने घर की जमीन बेच के तेल नहीं खरीद रहे, हमारे पैसे से तेल खरीद रहे, और ये खर्चा भी हमारे सर पे आएगा। तो तैयार रहिएगा बड़े खर्चे के लिए। और हार्मुज, अब अमेरिका का ये ट्वीट बताता है कि उनने हाथों पर कर दिया, सही मायने में। सुबह जो वीडियो आया था उस वीडियो को बिल्कुल सत्यापित कर दिया इस सोशल मीडिया ट्रूथ के इस वक्तव्य ने। आज इतना ही, फिर कोई विषय होगा तो हेमंत जी को बिल्कुल याद करेंगे, और हेमंत जी और आपके बीच में तो हमेशा एक वो जो संवाद स्थापित हुआ है न्यूज लॉन्ड्री के प्लेटफॉर्म पे, वो अद्भुत है। धन्यवाद हेमंत भाई, फिर याद करूंगा। ठीक है, नमस्कार।